जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि घर में जिनके बहुत क्लेश होते हैं, आपस में सदस्यों की एक दूसरे से नहीं बनती, उनके विचार नहीं मेल खाते, बिना बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं और घर में आपकी आमदनी भी रुकी हुई है, मनी ब्लॉकेजेस बहुत हो गई हैं, कहीं से धन नहीं आ रहा और धन फंस भी बहुत गया है, लगातार कर्जे सर पे चढ़ते जा रहे हैं और कहीं से कोई भी खुशी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो आज की ये सारी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें पहले तो हम कारण भी जानेंगे और फिर निवारण भी जानेंगे। चलिए वीडियो को, जो लोग मतलब नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों के बीच में खुशियाँ हो, शांति हो, प्यार हो और उनके पास बहुत सारा धन आए। क्योंकि अगर आप किसी एक इंसान का भी कोई अच्छा करते हो ना, तो वो भी कर्म आपके साथ जुड़ जाता है। हो, इस कर्म को करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर फ्री में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप कम से कम सेवा के तौर पे इसे आगे तो पहुंचा ही सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कारण। अब बहुत सारे घर होते हैं जो कहते हैं हम तो साफ सफाई भी बहुत रखते हैं, मतलब हमारे घर में हमने वास्तु भी कराया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, फिर भी हमारे घर में कला क्लेश क्यों रहता है। कुछ लोगों में तो होता है कि हाँ नहीं वो ये सारी चीज़ें करते। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो अपनी वास्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सबसे पहला कारण, जूते। अगर आपके घर में जूते फटे पुराने हैं, याद रखिए ये शनि देव का साल है। स्वर विज्ञान तो बाद में स्टार्ट करते हैं, हम पहले तो जान लीजिए कि शनि का साल है। फटे कटे जूते अगर आपके घर में हैं तो आपकी किस्मत भी फटी कटी हो जाएगी। जल्दी से इनको दान कर दीजिए, सिलाइए भी नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि पुराने जूते निकाल दीजिए, नए जूते लीजिए। क्योंकि जो शनि होते हैं ना, वो जूतों का कारक होते हैं। तो जूते अगर आपके साफ सुथरे हैं, घर में इधर उधर बिखरे रहते हैं, दूसरा कारण, बहुत सारे लोगों के घरों में देखते हैं हम कि जूते इधर बिखरे हुए हैं, उधर बिखरे हुए हैं, किसी के जहाँ दिल करता है उतार देते हैं। और कुछ एक के घरों में तो सिर्फ जूते ही नज़र आते हैं, मतलब कहीं भी आप देख लो, जितने रूम देख लो, कोई जूता इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं। सबसे पहले पिछले साल जो गए सो गए, इस साल आप एक ढकी हुई अलमारी ले लीजिए। अन्यथा अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो उस पे लगा के उन जूतों को कवर अप करके रखिए। ओपनली जूतों को बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जिन लोगों के घरों में ओपन जूते पड़े हुए हैं, साफ दिख रहे हैं आते जाते, राहु उनको ऐसा नाच नचाएगा कि आप समझोगे कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। एकदम से नुकसान, एकदम से नुकसान। हम तो फायदे की सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं से नुकसान हमारा पीछा कर रहा है। तो जूते इसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला आपको कारण बता दिया है। और तीसरी एक और बात बताना चाहती हूँ, कभी भी जूते अपने बेड के नीचे मत रख के सोइए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। आप सारा दिन बाहर से घूमते रहते हो तो आपको क्या लगता है कि आप साफ सुथरे हो, पूरी दुनिया साफ सुथरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मनों में जो भी पाप दोष छुपे होते हैं वो आपके जूतों के जरिए, उनकी मिट्टी के जरिए आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। सोचिए, आपके घर में झगड़ा नहीं हो रहा, उनके घर में हो रहा है, तो आपके भी होना शुरू हो जाएगा। उनके फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं तो आपके भी शुरू हो जाएंगे। कोशिश यही कीजिए, जहाँ आप सोते हैं बेडरूम में, वहाँ सिर्फ एक ही जूता रखिए, वो भी तब अगर वहाँ पे अटैच बाथरूम है। आजकल मोस्टली घरों में अटैच बाथरूम होते हैं। सो कोशिश कीजिए कि सारे जूते बाहर रखें, और अगर टॉयलेट है वहाँ पे तो एक जूता रख लीजिए, वो चमड़े का बिल्कुल ना हो। ध्यान रखिएगा कि चमड़े का जूता अपने रूम में बिल्कुल मत रख के सोइए। और अगर आप ज़्यादा सदस्य भी एक कमरे में हैं तब भी जूते बाहर आप कवर अप करके रखिए, इधर उधर बिल्कुल मत बिखेरिए। जब आपको ज़रूरत है पहनिए, जब नहीं ज़रूरत तो संभाल के कवर करके रख दीजिए।
तो कारण नंबर 1 आपने जान लिया। अब दूसरा कारण बता रही हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमारे घर में तो जूते इधर उधर नहीं बिखरे होते, तो हमारे घर में कला क्लेश क्यों हो रहे हैं, हमारे घर में ऐसी एनर्जीज क्यों हो रही हैं। कई बार बाहर के लोग आपके घर आते हैं, पोछा वगैरह सब लग गया होता है, फिर भी वो आपके घर में आएंगे, उनकी पाँव से बाजार से जो भी मिट्टी आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। अब बार बार तो आप पोछा नहीं लगाओगे, एक बार आपकी मेड चली गई है या आपने लगा लिया, आप ये थोड़ा करोगे मेहमान आया है वो गया है मैं पीछे से उसके बस झाड़ू लगाना शुरू कर दूं और पोछा लगाना शुरू कर दूं। सो इसके लिए रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप कारण जानते जाइए किन कारणों से आपके घर में क्लेश होता है और नुकसान होता है। सेकंड कारण जो मैं बताने जा रही हूँ, अब बहुत सारे घर हैं, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी सारे, लेकिन बहुत 100 में से 90% लोग होते हैं जो आटा गूंद के रात को बचा हुआ आटा पिंड बना के, पिंड समझते हैं ना आप, मतलब गोला एक बना के उसको गोले का आकार देके, बॉल का आकार देके फ्रिज में बस संभाल के रख देते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका घर जितना मर्जी साफ सुथरा है, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर रहे हो, जितने मर्जी एशेज वगैरह जला रहे हो कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, अगर आप अपना आटा फ्रिज में गोला बना के रख रहे हो तो आपके घर में अदृश्य जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो जरूर वार करती हैं। चाहे वो आपका फाइनेंशियल लॉस करे, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज दे, चाहे आपके घर में किसी बच्चे का दिमाग खराब कर दें, आपके दुख का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर करेंगे ये सब चीज़ें। तो कोशिश कीजिए, अगर आटा बच गया है तो उससे चपातियाँ या कुछ बना के रख दीजिए ताकि सुबह यूज़ हो जाए। आटा बिल्कुल मत रखिए पिंड बना के, और कोशिश कीजिए कि उतना ही आटा गूंथिए जितनी आपको नीड है। अब चलते हैं आगे। अगला, हमारे घर में अगर एक भी टूटा हुआ बर्तन पड़ा है या दरार खाया बर्तन पड़ा है तो समझ लीजिए आपके भाग्य में भी टूट फूट दरार, यानी आपके काम रुक रुक के होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा रीज़न है। बर्तन टूटे हुए हों तो बहुत घर में नेगेटिविटी रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे घर होंगे, कढ़ाइयाँ पड़ी होती हैं, एक कुंडा होता है एक होता ही नहीं है, लेकिन कढ़ाई है, सब्जी तो बन सकती है, लगवा लीजिए या फिर नहीं ले लीजिए। कुकर, कुकर में क्या होता है, ऑलमोस्ट डंडियाँ टूटी होती हैं घरों की। अब 90% नहीं, 100 में से 70% ऐसे होंगे जिनकी विसल नहीं बज रही, जिनका रबड़ खराब है कुकर का, या फिर डंडियाँ टूटी हुई हैं बट कुकर चल रहा है हमारा, सब्जी बन रही है, हमें तो रखना है भैया। ऐसा मत कीजिए। आप अपने 400-500 बजाने की बजाय ना अपने पता नहीं कितने लाखों का नुकसान कर रहे हो इन चीज़ों की वजह से। और चौथा कारण, आप धुंधला शीशा कभी मत देखिए। अगर आप धुंधला शीशा देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऑरे में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाएगी। जब हम दर्पण देखते हैं ना तो हमारी क्लैरिटी ना हो तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती ही नहीं है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम डबल माइंडेड रहेंगे। कहीं हमने कोई काम करना है, इसके साथ हम काम करें या ना करें, 10 लोगों की सलाह लेंगे, काम फिर नहीं करेंगे। हमने ये करना है, खाना बनाना है, सब्जी ये बनानी है, अरे ये किसी को पसंद नहीं आएगी, इसी चक्कर में बहुत घरों में सब्जियां ही नहीं बनती होंगी। अब कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट में बताइएगा मुझे। काश ही मैं लाइव क्लास ले रही होती तो बहुत मज़ा आता सबको बात करने में, लेकिन मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगी कि हम लाइव क्लासेस करें। बस थोड़े स्टूडेंट इकट्ठे हो जाए, थोड़े मेरे भाई बहन इकट्ठे हो जाएं जो इंटरेस्टेड हों, फिर मुझे क्लास देने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि 10-12 सवाल आपके मन में जो आ रहे हैं वो कम से कम आपको उनका हल तो मिल रहा है। फ़िलहाल मैं जो आपको समझा रही हूँ उस टॉपिक पे हम चलते हैं। तो आपने धुंधला दर्पण नहीं देखना, वरना लाइफ में कभी आप क्लियर हो ही नहीं पाओगे, हमेशा डबल माइंडेड रहोगे, थॉट क्लियर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं स्थिति में फंसे ही रहोगे। अगली सिचुएशन, फटे पुराने कपड़े, मतलब आप वीनस को अपने साफ कह रहे हो कि जितना बुरा करना है कर ले भैया, हमारी ज़िंदगी में प्यार की कमी दे दे, हमारी
ज़िंदगी में हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी में हमें कोई अच्छा प्रभाव नहीं चाहिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते। उन लोगों का कभी कोई सम्मान नहीं करता, उन लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, उन लोगों से कभी कोई प्यार की बात नहीं करता। प्यार में उनको धोखा ही मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अंदर जो इनर वेयर होते हैं किसी में छेद होता है, कोई यहाँ से फटा होता है, कोई पीछे से फटा होता है। ये सबसे गलत बात है। अपने कपड़े, चाहे आप लाइफ में 4 कपड़ा जोड़ी रखिए, पर वो आपको पहने तो पता होना चाहिए ये साफ़ सुथरे हैं, ये बिल्कुल हमारे पहनने लायक है। ये नहीं कि जो ऊपर दिख रहा है उसे हम अच्छा पहने, जो अंदर दिख रहा है उसे हम बहुत ख़राब पहने। इनर वेयर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारी लाइफ में। छुप छुप के वार होते हैं लोगों से। समझ लीजिए कि कोई आपके ऊपर अच्छा बनेगा ना तो अंदर से ऐसे छुरी चलाएगा। अब बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, अरे हाँ भाई हम इसको अच्छा समझते थे, इसने अंदर ही अंदर ऐसा घोटना घोड़ा है कि हमारा उससे रिश्ता ही टूट गया है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लवर्स, मैं आपसी दूसरे रिश्तों की बात भी कर रही हूँ। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। कई बहनों में ही ऐसा हो जाता है, भाइयों में भी ऐसा हो जाता है। बहन भाई आपस में फूट डालते रहते हैं, कारण आपके कपड़े। अगर आप कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनोगे, आपके कपड़े फटे पुराने हैं, आपके कपड़े रफ हैं, आपके कपड़े छेद खाए हुए हैं, तो प्लीज़ इनको घर से बाहर निकालिए। पोछे में भी नहीं लगाइए, किसी को दान कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने घर में मत रखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपका शुक्र खराब हो जाता है ना तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। आपकी लाइफ में प्यार नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, तो आपको पास धन भी होगा ना, तब भी आप कहोगे मेरी तो लाइफ ही बेकार है, क्या फ़ायदा इस धन का, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं अकेले ही मतलब अपना सरवाइव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चलिए जानते हैं निवारण। लास्ट में निवारण को मैं, निवारण की ना मतलब आपको एक ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ कि आपके घर में एंजल्स आके सफाई करेंगे जादू से, मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जानते हैं सबसे पहला निवारण। सबसे पहले तो आपको सैटरडे और ट्यूसडे नमक, लोबान और फिटकरी, इसका एक पाउडर बना के रख लीजिए। सेधा नमक लेना है, फिटकरी लेनी है और आपको लोबान लेनी है। इसके पाउडर मिक्सर बना के ना एक डिब्बा भर लीजिए, उसमें से थोड़ा सा आपने डाला पोछे में, और ये पोछा आपको मंगलवार और शनिवार और फ्राइडे दोनों को आपको लगाना है, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को ज़रूर लगाना है। बाकी आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार ये वाला पोछा नहीं लगाना आपको, क्योंकि मंगलवार को दिन भूमि शयन माना जाता है। उस दिन भूमि माँ यानी कि हमारी धरती माँ आराम करती हैं, तो उस समय कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल के लगानी चाहिए जिससे कि क्लैरिटी हो या सफाई हो। तो जितने भी दिन है आप कर सकते हो, मंगलवार को ये पोछा नहीं लगाना। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में बहुत कलेश होता है, आपकी आपस में नहीं बनती और आप बात बात पे झगड़ा करते हो, परिवार साथ नहीं रहता, तो एक परिवार की इकट्ठी स्नैप लीजिए जिसमें आपके सभी मेंबर्स हो। उससे अट्रैक्शन के जोन, जहाँ अट्रैक्शन का जोन होता है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि अट्रैक्शन जोन कौन सा होता है। आप वेस्ट में लगा सकते हैं। वहाँ पे आप पहले स्वर देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। फिर आप उस स्वर के द्वारा, अगर आपका दायां चल रहा है तो उसको वहाँ से सांस खींचेंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक किसका बनाना है, नोट कर लीजिए। गेरू की मिट्टी मिलती है रेड कलर की, ये सबसे पवित्र और सबसे शुभ मानी गई है। पंसारी की दुकान से आराम से आपको मिल जाएगी गेरू की मिट्टी। इससे आपने शुभ, वो कहते हैं ना शुभ स्वर, यानी कि शगुन स्वर। शगुन स्वर होता है जो हमारा चल रहा हो, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत है, दायां हो बायां हो पर प्रॉपर चल रहा हो। हमारा एक स्वर प्रॉपर चलता है, एक स्वर थोड़ी देर
के लिए मतलब बंद हो जाता है। तो बारी बारी चलता है, आपने चेक करना है उस टाइम आपका कौन सा स्वर चल रहा है। तो शगुन स्वर माना जाता है जो चल रहा हो, उसमें आपने स्वास्तिक बनाना है। और जब स्वास्तिक बनाना है सांस रोक के, अगर आपकी सांस इतनी देर नहीं रुकती, थोड़ी देर सांस लीजिए। अगला स्टेप बनाने से फिर सांस भरिए, फिर रोक लीजिए जब तक नहीं बनता। और बनाते वक्त अपने मन में यही मतलब आपने कल्पना करनी है कि आपका ऐसे ही परिवार प्रेम से भर के साथ रह रहा है, जिस तरह इस तस्वीर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमेशा के लिए हमारा परिवार ऐसे ही जुड़ा हुआ है। और इसके लिए आप मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद भी करेंगे। और वहाँ पे आप वो फोटो लगा देंगे अपने पूरे परिवार की। तो ये हो गया सेकंड। उसका अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि आपको नॉर्थ साइड एक पानी का घड़ा रखना है या एक पानी का बाउल रखना है, जिसमें आप थोड़े से पुष्प डाल दीजिए। ये पीना नहीं है, भर के रख दीजिए। इससे आपके घर में वेल्थ बहुत आएगी, आपकी हेल्थ इश्यूज कम होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप वेल्थ को बहुत अट्रैक्ट करोगे। और इस पानी को आप डेली बदलोगे। ये पानी आप गमलों में डाल दोगे और नेक्स्ट जो पानी है वो आप फिर इसमें भर दोगे। लास्ट में जो आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ, ये आप नोटिस कीजिएगा, मिरेकल्स होंगे आपके घर में। नहीं होंगे तो मुझे वीडियो पे बताना। 10-15 दिन बाद मिरेकल्स अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। मिरेकल्स अगर आप समझते हैं ना कि चमत्कार, अब क्या चमत्कार होंगे आप शेयर नहीं करोगे, मुझे भी पता है। इसका कुछ गलत हो ना, वो स्पेशली वीडियो में घुसेगा, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। पर अगर किसी का अच्छा हो ना, वो कभी दोबारा वीडियो पे नहीं आएगा। इस वजह से हमारा अच्छा हुआ है तो हम कमेंट करते हैं कि 4 भाई बहन देखे तो कर लिए वो अच्छा काम। तो फिर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। आपको स्टार एनालिस लेने हैं। जो फूल मसाला आता है ना, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको स्टार एनीस कहते हैं। तो ये फूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको साबुत लेने हैं, शगुन स्वर में लेने हैं। अब आप स्वर विज्ञान से जुड़े हुए हो, हर चीज़ आप स्वर विज्ञान के थ्रू करोगे तो आपको डबल फायदा होगा। फायदा तो वैसे भी होगा, लेकिन अगर आप स्वर विज्ञान शगुन स्वर से चलोगे तो आपको डबल फायदा होगा। यानी कि 101% गारंटी हो जाएगी कि ये काम आपका होगा ही होगा। क्या करना है नेगेटिविटी दूर करने के लिए, सुन लीजिए। 11 आप ये जो मैं दिखा रही हूँ फूल मसाला इसको बोलते हैं। नहीं समझ आए तो स्टार एनीस, नहीं समझ आए तो आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको दिखाइए उसको, भैया ये लेना है हमको। और साबुत चुन लेना, 11 साबुत स्टार एनीस लेने हैं। और साबुत मतलब साबुत टूटे फूटे ना हो। फिर आपको घर आना है, शगुन स्वर जो हो चेक करना है। आपको साफ सुथरा पानी लेना है। अब आपको टंकी का पानी नहीं लेना कि जमा किया हुआ है वहाँ से ले लें, साफ। या तो फिर आप डायरेक्ट पानी जो आ रहा है उसको यूज़ करते हैं, या जो आप पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हो वो पानी ले सकते हो। आपने उसको गैस में बॉईल करने के लिए रखना है और ये जो 11 स्टार एनीस हैं उसमें डाल देनी है। और जब आपने 2 लीटर पानी डालना है, ठीक है, 2 लीटर का जब 1.5 लीटर पानी रह जाए, कम से कम इसको पौना घंटा उबालिए। उसके बाद आपको इसको ठंडा करना है, छान लेना है, पानी को भर के रख लीजिए। अब इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। अब बहुतों के घर में स्प्रे बॉटल आम मिल जाती है, क्योंकि आप गुलाब जल यूज़ करते हो या आजकल मोस्टली कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जो स्प्रे में ही होती हैं और वो खाली हो तो यूज़ कर लेते हैं, नहीं भी हो तो कम से कम 20 रुपये का छोटा सा स्प्रे आता है, आप वो ले आइए। उसमें इस पानी को डालिए और डेली आप कोने कोने में इसको स्प्रे कीजिए। कितनी प्यारी खुशबू है ना। ज़ेब्रील एंजल्स इसके माने गए हैं, मतलब जो होते हैं ना कि इसके प्रधान माने गए हैं। तो जो ज़ेब्रील एंजल्स हैं वो नेगेटिविटी भगाते हैं, हमारे घर में खुशियाँ लाते हैं, अबंडेंस लाते हैं, वेल्थ देते हैं,
हमारे रिश्ते सुधारते हैं। तो इतने सारे अच्छे काम होंगे ये करने से। ये स्प्रे आपको खिड़कियों के पास करना है, दरवाज़ों के पास करना है, मेन गेट के पास करना है, घर के कोने कोने में करना है। अब आप इसके ना फ़ायदे जान लो। आपके घर में मच्छर नहीं घुसेंगे, आपके घर में चींटियाँ नहीं आएंगी, आपके घर में जो वो छोटे छोटे वो टिड्डी से घूमते हैं ना रेड कलर के, वो नहीं आएंगे। आपके घर में अननेसेसरी जाले नहीं लगेंगे। कुछ घर होते हैं ना, कुछ ही दिनों बाद जाला लग जाता है, ये भी एक दोष होता है। हम फिर कभी इस पे बात करेंगे। जिनके घरों में बहुत सारे जाले हो, मतलब दरिद्र योग होता है, उनको साफ कर लेना चाहिए भैया। और अगर आप ये स्प्रे करते हो, आप खुद नोटिस करना कि जहाँ जिनके घरों में बहुत सारे जाले लगते थे ना, वो अपने आप कम हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको यूज़ कीजिएगा और अपने अच्छे जो रिश्ते हैं उनको भी बताइएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कोई अपनी क्वायरीज हो तो वो भी बताइए। अब चलिए मैं थोड़े बहुत आपको जवाब दे दूँ। पिछली वीडियो पे मेरे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। पहले तो ये बता दूं कि मेरा वीडियो में क्लैरिटी यही होती है कि आपको क्वेश्चन ना पुट करने पड़े। अगर डायबिटीज़ डाला है तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी। अगर मैंने अस्थमा का कोई डाला है उपाय स्वर विज्ञान से, तो ऑफ कोर्स ठीक होगा। आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं अब कितने दिन, ये मैं नहीं कह सकती। अब कुछ होते हैं लोग दवाई खा के एक दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ हफ्ता खाते हैं, कुछ 15 दिन खाते हैं। तो आपकी अपने कार्मिक हैं, कितनी देर बाद क्लियर होते हैं ये सब करने से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आप मेरे अनुसार स्वर विज्ञान के द्वारा किए उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।